बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबीहा स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये मेरे पास शर्ट है और शर्ट है सफ़ायर की, और इसके ऊपर मेरे पास ये पैच आया था और इसके ऊपर ये पैच मैंने मशीन से लगवाया है। अच्छा, होता क्या है कि इस तरह के पैचेस जो हैं, हम जब ओवरलैप नेक बनाने की कोशिश करते हैं तो वो उस पे इस तरह से अच्छे वो लगते नहीं हैं, क्योंकि ओवरलैप पट्टी जो है हमें एक साइज़ में चाहिए होती है, और उसके साथ ये जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं वो फिर उसके साथ अटैच नहीं होते। तो मैंने इस पट्टी को देखें किस तरह से अटैच करवाया है, और इसके पीछे मैंने बैन भी लगाना है, और इसके अंदर मैंने डिज़ाइनिंग भी ऐसी करनी है जो कि बिल्कुल हट के हो। वरना होता क्या है कि हम लोग बस इस तरह से वी शेप में लगाते हैं पैच को, और उसके अंदर हम कपड़ा लगा देते हैं, उस पे पिनटेक्स लगा देते हैं या इस तरह से कुछ भी करके, तो सिंपल सा उसके अंदर हम फैब्रिक जो है अटैच कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि इसकी डिज़ाइनिंग कितनी खूबसूरत हो सकती है, और इसके पीछे बैंड भी लगाएंगे ताकि एक ओवरलैप गले की लुक भी आए। अब यहाँ पे मैंने निशान लगा लेना है जितना मुझे डीप गला रखना है। ये 7 इंचज़ मैंने डीप गला रखा है, क्योंकि ऊपर से जो इसकी चौड़ाई है वो तकरीबन 5 साढ़े 5 इंच है। तो उस लिहाज से हमें 6.5 की बजाय 7 इंच इसका जो नेक है वो रखना है। अच्छा, अब होता क्या है कि हम इसके नीचे फैब्रिक पूरा लगा देते हैं इसको अंदर की तरफ टर्न करने के लिए। तो मैंने इसके नीचे पूरा फैब्रिक नहीं लगाना, बल्कि मैं इसको जितना मैंने गला रखा है उससे 1 इंच या 1.5 इंच जो है आप निशान लगा लें, और वहाँ तक आपने इसका जो फैब्रिक है टर्न करना है या इसके नीचे लगाना है। उससे ये होगा कि ये इसकी जो तय है ज़्यादा मोटी नहीं होगी, और इसी को हम इसके अंदर टर्न कर देंगे। अब ये देखें, इस तरह से हमने इसको टर्न करना है, लेकिन बिल्कुल भी इसको सीधा टर्न नहीं करना, क्योंकि इसमें बहुत हल्के हल्के इसके आपको स्कैल्प नज़र आ रहे हैं। तो हमने करना क्या है कि हमने इन्हीं को जो ये इसका फैब्रिक है इसको हम टर्न करके और इसके अंदर हम सिलाई करेंगे। जहाँ तक हमने 7 इंच निशान लगाया है अपने गले का, उससे 1.5 इंच ज़्यादा हम इसके स्कैलप जो हैं वो स्टिचिंग से बना लेंगे। तो चलिए, इसके पहले मैं स्कैलप बनाती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने किस तरह से बाकी का काम करना है। अब ये इसको हमने यहाँ पे निशान लगा लिया 1-1.5 इंच ज़्यादा, और इसको टर्न करना है, और बिल्कुल माइनर सी हमने इसकी सिलाई जो है अंदर इसके करनी है, और ज़्यादा कपड़ा नहीं हमने इसके अंदर दबाव देना। अब यहाँ पे मैंने हल्के हल्के से कट्स लगा लेने हैं, और कट्स लगा के इसको मैंने सीधा कर लेना है, मतलब कि उल्टी तरफ इसको कपड़े को टर्न कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो आपने कट कर देना है, और जितना आप हेम के अंदर इसको टर्न कर सकते हैं फ़ोल्ड करके आपने इसको तरपाई कर लेनी है। जो नीचे वाला स्कैलप है वो हमने इस पे कपड़ा नहीं लगाया, और इसको हम जस्ट ऐसे ही कट्स लगा के और अंदर की तरफ इसका जो फैब्रिक है वो टर्न करके हम प्रेस कर देंगे। अब ये हमारे जो ये देखें यहाँ पे ये 2 पत्ते थे बड़े प्यारे से छोटे छोटे से, इसको भी मैंने कटिंग नहीं किया, बल्कि इनको इसी तरह मैंने पत्तों के नीचे भी फैब्रिक लगा के इसको टर्न कर दिया है। अब ये देख लीजिए कैसे इसको मैं प्रेस कर रही हूँ। अब इसको अंदर की तरफ टर्न किया, और इसके ऊपर हल्का सा आपने पानी का स्प्रे करना है, और स्प्रे करके इसको आपने अंदर की तरफ इस तरह से प्रेस कर देना है। अब ये दूसरी साइड भी मैंने इसी तरह से प्रेस कर ली। अब ये रह गया हमारा नीचे वाला पार्ट। यहाँ पे हमने ग्लू लगा के और इसको अंदर की तरफ सारे फैब्रिक को टर्न कर देना है। ये जब इसके नीचे हम फैब्रिक लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली सारा हाइड हो जाएगा और ये इनसाइड चला जाएगा। लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो कपड़े की तय है वो मोटी नहीं होगी और बहुत सॉफ्ट सी इसकी लुक रहेगी। अब हमारा ये जो नेक है ये रेडी हो चुका है। अब इसको ऊपर से हम स्ट्रेट करते हैं। यहाँ से मैंने इसकी सारी तरपाई कर ली है, और निशान मैंने इसको लगा लेना है कि जितना हमने गला रखना है। अब आपने पहले इसको नीचे कपड़ा लगाने के लिए तैयार करना है। अब मेरे जो नेक की सेंटर वाली चौड़ाई है
वो आती है तकरीबन 3.5 इंच। तो उस हिसाब से मुझे ये फैब्रिक इसके अंदर लगाना है। अब ये मेरे पास फैब्रिक जो है ये यही था और उस पर एम्ब्रॉयडरी थी सेंटर वाली, मैंने उसमें से एम्ब्रॉयडरी की जो लाइन थी वो मैंने कट कर दी है और इस हिसाब से मैंने अपनी जो ये 2 पट्टियाँ हैं ये मैंने रेडी कर ली हैं। अच्छा, इस सेंटर से मैंने इसको ये किया है कि मैंने 1 इंच डाउन करके और मैंने गुलाई कर दी है। अब इसको मैंने फ्यूज़न लगा देना है ज़ीरो का और इसकी कटिंग कर लेनी है। अब इसको मैंने साइडों से सारा नीट करना है और अच्छी तरह से प्रेस करके इसकी मैंने फैब्रिक के हिसाब से कटिंग कर देनी है फ्यूज़न की। तो ये हमारी एक नीट सी लुक आ जाएगी और फिर हम इसको सेंटर से कट कर देंगे और एक दफ़ा फिर हम इसके जो साइडें हैं वो नीट कर लेंगे ताकि कहीं भी बड़ा छोटा या इस तरह से कोई कमी बेशी ना रहे। अब इसको सेंटर से भी कट किया है और एक दफ़ा फिर मैंने इनको आपस में मिला के और इसकी प्रॉपर फिनिशिंग मैंने की है, क्योंकि कपड़ा लगाते वक्त थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क आ जाता है, तो आपने इस तरह से इसको लाजमी कर लेना है। अब मैंने इसका जो ट्राउज़र है, ट्राउज़र इसका प्रिंटेड है, तो प्रिंटेड ट्राउज़र जो है वो मैंने इसका लेके और उसका मैंने अर्ज़ वाली साइड पे, ये देखें ये अर्ज़ वाली साइड है और यहाँ से मैंने इसका फैब्रिक निकालना है, क्योंकि अर्ज़ वाली साइड में लचक होती है, फ्लेक्सिबल होता है, तो वो उसकी पाइपिंग लगाना आसान रहता है। अगर आपके पास इतना कपड़ा नहीं है कि आप आड़ी पाइपिंग लगाएं, तो आप इजीली अपने अर्ज़ के हिसाब से अर्ज़ की तरफ से कपड़ा कट करें और इस तरह से आप इसकी पाइपिंग लगा लें। तो ये मैंने पाइपिंग इसकी जो है वो लगा ली है और ये देखें कितनी नीट पाइपिंग लगी है। आप जितनी चौड़ी चाहें और जितनी बारीक चाहें इसकी पाइपिंग लगा सकते हैं। ये देखिए, अब नीचे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उस पे मैं इसकी तरपाई कर लूँगी और मैंने इसको डबल ही लगाया है इसकी पाइपिंग को। नीचे मैंने इसको कपड़ा लगा के अटैच कर दिया है दोनों को। आपने इसके बैन लगाने का तरीका गौर से देखना है। अगर आपने इस नेक को बड़ा खूबसूरत सा बनाना है तो आपने इसके बैन को लगाने का तरीका ज़रूर सीखना है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आप इसकी बेहतरीन सी लुक देख सकें। अब ये देखें मैंने सारी तरफ से इसके निशान लगा लिए हैं और इसको मैंने एक्यूरेट रखना है, क्योंकि अगर ये बिल्कुल सेंटर में नहीं आएगा और ये ऊपर से भी प्रॉपर डाउन नहीं होगा तो फिर ये बहुत बुरा लगेगा। अब मैंने चूँकि आपको बताया था कि इसका 3.5 इंच गैप है दोनों साइडों के दरमियान में, जहाँ पे हमारा गला जो है वो डीप होता है और ऊपर से ये इसकी चौड़ाई 5.5 इंच है। तो मैंने इसीलिए पहले साइज़ कर लिया था कटिंग करने से पहले, ताकि मुझे बाद में डाउट ना रहे कि मुझे कितनी इसकी जो है चौड़ाई रखनी है। अब मैंने इसके नीचे देखें हल्की हल्की सी ग्लू लगा के और सारी तरफ से मैंने इसको मेजर किया है कि कहीं से ये बड़ा छोटा ना रहे, तो इस तरह से आपने लाजमी इसको एडजस्ट कर लेना है। अब ये मैंने इस पर ग्लू लगा के प्रेस कर दिया है, तो ये हमारी जो ग्लू है वो ड्राई हो जाएगी। अब इसके ऊपर सबसे पहले हम स्टिचिंग करेंगे ताकि हमारा ये जो फैब्रिक हमने पाइपिंग वाला बना के इसके नीचे लगाया है तो ये इसके साथ जॉइंट हो जाए। आप चाहें तो इसमें बटन्स भी लगा सकते हैं, सेंटर में इसमें पर्ल्स भी लगा सकते हैं। बहुत अच्छा सा ये मैंने आपको आइडिया दे दिया है, बजाय इसके कि आप सिंपल ओवरलैप गला बनाएं या फिर सिंपल आप इस तरह से वी लगा के और नीचे पिंटेक्स वगैरह डाल के प्लेट डाल के तो आप बना देते हैं। तो ये आपके लिए एक नया आइडिया है। अब इसके नीचे जब हम बैन लगाएंगे पीछे इसके, तो आप देखिएगा ये गला कितना खूबसूरत लगता है। अच्छा, इसकी मैंने कटिंग करनी है साइडों से और इतनी कटिंग करनी है कि जितना ये ओवरलॉकिंग मशीन में आराम से निकल जाए, क्योंकि इसको मैंने टर्न नहीं करना, फोल्ड नहीं करना, इसको जस्ट हमने ओवरलॉक कराना है। अच्छा जी, अब बैन का तरीका आप बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 5.5 इंच इसकी चौड़ाई है और जब भी आपने इंडियन बैन लगाना है तो आपने एक बात याद रखनी है कि आपने उसको कितना बड़ा रखना है गले से। अब मैंने 1 इंच का बैन लगाया है तो आपने उसके हिसाब से 1-1 इंच दोनों तरफ से बढ़ा देना है। अगर आप
पौना इंच का बैन लगा रही हैं तो आपने पौना पौना इंच दोनों साइडों से बढ़ा देना है। अब जब मेरा ये 5.5 इंच नेक है तो मैं इसको 7.5 इंच कटिंग करूँगी। क्योंकि मैंने 1 इंच का बैन काटा है तो मैंने 7.5 इंच रखा है। और इसका दूसरा तरीका ये है कि आप इसको एक तरफ से तिकोन शेप में इसको ट्रायंगल सा इसका बना लें, तो दूसरी तरफ से भी आपको उसी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने इसकी कटिंग कितनी करनी है। हमारा जो बैन है वो रेडी हो चुका है। अब ये देखिए, ये मैंने एक साइड से ट्रायंगल बनाना है, ये भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ। ये देखिए, ये आपने एक नोक से पकड़ के इसको इस तरह से टर्न कर लेना और ये हमारा देखिए कि 5.5 इंच, और इसके ऊपर हमने 1 इंच इधर से बढ़ाया, 1 इंच उधर से बढ़ाया। अब ये देखें, ये ट्रायंगल जो मैंने बनाया है इसको मैंने बिल्कुल अपनी नेक के ऊपर रखना है कि इसका जो एक कोना है वो हमारी नेक के बिल्कुल एज पे आना चाहिए। अब ये हमारा 5.5 इंच नेक, अब यहाँ से भी इसको हम इसी तरह से टर्न कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से जब बैन लगेगा तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। अब इस बैन को हमने 1 इंच रखा है तो 1 1 इंच ही दोनों साइडों से हमने बढ़ा दिया है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ आपने ये बैन किस तरह लगाना है, बहुत इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ। और चलें इस बैन को अब लगाते हैं अपने फैब्रिक पे, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने अपनी शर्ट पे किस तरह अटैच करना है। ये हमने अपने कपड़े के ऊपर रखना है। अच्छा, कपड़े के ऊपर हमने लगाने से पहले दोनों साइडों से सिलाई का मार्जिन ज़रूर रखना है। कपड़ा हमने बड़ा रखना है और एक तरफ से हमने इसको जो है अंदर की तरफ टर्न कर देना है। ये देखें, पानी का स्प्रे करके मैं इसको अंदर की तरफ टर्न कर रही हूँ और फिर इसको एक और दफ़ा टर्न करके हमने इसको सिलाई का मार्जिन रख के कटिंग कर लेना है। अब इसका आपने दोनों तरफ से मार्जिन रखना है सिलाई का। अब ये देखें, इस तरह से आपने इसकी कटिंग करनी है। इसको सेंटर में आपने मार्किंग करके और बैक साइड जो है उसकी भी सेंटर में मार्किंग कर लेनी है और सेंटर में रख के इसको आपने लगा देना है। अब ये देखें, जो सिलाई का हमने मार्जिन रखा था हमने वहाँ पे एक स्टिचिंग जो है वो कर देनी है। अब ये अंदर की तरफ टर्न होगा, इस तरह से आप इसके ऊपर प्रेस कर दें। अब आपने जो गला लगाना है इसके ऊपर फ्रंट का, वो आपने इस तरह से रखना है कि जो टिकन वाली साइड है उसके ऊपर आपने गला नहीं रखना, उसके आगे आपने गले को इस तरह से अटैच करना है। ठीक है, ये देखिए, ये टिकन वाली साइड बाहर आ गई और यहाँ से आपने इसको सिलाई करना शुरू करना है और इसको शोल्डर तक आपने लेके जाना है। यहाँ पे हम सिलाई अपनी पक्की कर देंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरह आपने सिलाई करनी है। यहाँ पे आपने जिसके जो कॉर्नर है वहाँ पे आपने एक कट लगा देना है ताकि यहाँ से कपड़ा इकट्ठा ना हो। दूसरी तरफ से भी इसी तरह से हमने जो टिकन वाली साइड है उसको छोड़ के आगे से हमने गला लगाना शुरू करना है और ये हमारा गला जो है वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आपने इसको जब तरपाई करनी है तो इसको आपने अंदर की तरफ टर्न कर देना है ताकि साइड की जो सिलाई है वो कपड़ा बाहर नज़र ना आए और वो इनसाइड चला जाए, हाइड हो जाए, और यहाँ से आपने इसकी तरपाई जो है अच्छी तरीके से कर लेनी है। बहुत ही प्यारा तरीका है ये इंडियन बैन लगाने का और आप देखें कि इससे आपके जो गले की लुक है वो बहुत प्यारी लगेगी, बजाय इसके कि आप सिंपल वी गले के ऊपर इस तरह से पैच लगाएं और जस्ट उसको आप पहने। अब ये देखें, यहाँ पे आप बटन्स भी लगा सकते हैं, ये मैंने आपको रख के दिखा दी हैं, और यहाँ पे आप टसल्स भी लगा सकते हैं, इस तरह से पर्ल्स लगा सकते हैं। तो बहुत यूनिक सा ये डिज़ाइन बन जाएगा। तो आइए इसकी जो कंप्लीट लुक है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये रही हमारी शर्ट की कंप्लीट लुक और आप देख रहे हैं कि कितना प्यारा इसका नेक लाइन लग रहा है, बिल्कुल हट के है, यूनिक स्टाइल है और इसमें बटन्स या टसल्स लगाएंगे और भी खूबसूरत लगेगा। इसमें मैंने एक कार्ड पेपर रखा है ताकि आपको इसका जो लुक है अच्छी तरह से नज़र आए। और ये देखें कितनी नीट हमने पाइपिंग इसके ऊपर लगाई है। ट्राउज़र इसका प्रिंटेड है तो प्रिंटेड ही पाइपिंग इसकी मैंने यूज़ की है
और पैच भी हमारा बहुत अच्छे से यूज़ हो गया है। बैंड देखिए कितना अच्छा और नीट लगा है, बिल्कुल आपके ओवरलैप गले की लुक आएगी। ओवरलैप का मतलब होता है कि पट्टी ऊपर नीचे जब रख के लगाते हैं तो उसको ओवरलैप बोलते हैं, लेकिन ये बैंड के साथ ये भी गला बड़ा खूबसूरत लगेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे अच्छी सी वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।